तो हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडर रोहित में। तो गाइस, अगर आप लोग चैनल पे नहीं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और जो अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक हो इन डिस्क्रिप्शन में, जो डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप लोग क्या होगा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाएगा, जिससे कि आपको लाइव मार्केट का अपडेट मिलेगा। तो गाइस, जैसे कि पता है कि मैं आज आप लोग के लिए वीडियो क्यों बनाता हूँ। आज तो मार्केट बंद है, कल भी बंद रहेगा, कल संडे परसों ही बंद रहेगा। जो हम लोग का क्या मजदूर दिवस है 1 तारीख को, तो वही बंद रहेगा सोमवार को। तो मतलब अभी फिलहाल 3 दिन छूटे, तो हम लोग क्या करेंगे, किस चीज़ के लिए अब आज थोड़ा क्या नॉलेजेबल चीज़ सीखेंगे। आप लोग को पता है कि हर शनिवार को मैं आप लोगों के लिए कुछ नॉलेजेबल कुछ अच्छा चीज़ बताता हूँ। तो ये शनिवार को ही मैं कुछ नॉलेज का चीज़ें लेके आया हूँ, जिससे कि आप लोग को समझ में आए कि ये बेसिक नॉलेज है, आप लोगों को पता रहना चाहिए। मार्केट में अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, तो आप लोग ये सब चीज़ जानकारी रहना चाहिए कि मार्केट का किस हाल पे कैसे बेसिस पे हम लोग मार्केट को देखते हैं, या फिर मार्केट का थोड़ा थ्योरी कैसे समझेंगे कि मार्केट को कैसे, अगर कोई पूछ ले या फिर कोई समझ में ना आए, किसी को समझाना हो अपने से छोटे या अपने से बड़े को, तो आप लोग कैसे समझा सकते हैं कि मार्केट क्या है, नहीं है, किस स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर तो आप लोग को बता दिए भैया, मतलब कि आप लोग किस बेसिस पे हम लोग मार्केट में काम करते हैं, किस बेसिस पे हम लोग इन्वेस्टिंग करते हैं, और क्या होता है नहीं होता है, वो सब आप लोग को इसमें बता दिया जाएगा। तो आप लोग देखते रहिए वीडियो को, अंत तक बने रहिए, कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, क्योंकि आप लोग को एक्सप्लेन करते करते थोड़ा वीडियो बड़ा बन सकता है। जिससे कि आप लोग समझ सकते हैं कि मार्केट में हम लोग क्या, हम लोग को देखना जरूरी है, कैसे समझना है, क्या समझना है, सब कुछ इसमें बताया जाएगा। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का, यहाँ पे सिंपल से आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग का यहाँ पे क्या दिख रहा है। हम लोग यहाँ पे दिख रहा है एनएससी बीएससी। आज हम लोग एनएससी बीएससी के ऊपर बात करेंगे, निफ्टी पर बात करेंगे, बैंक निफ्टी के ऊपर बात करेंगे, सेंसेक्स पे बात करेंगे। बैंक से सेंसेक्स के अंदर जो आता है, हम लोग निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी आता है, सेंसेक्स के अंदर भी आता है बैंक एक्स, उसके बारे में ही बात करेंगे। तो हम लोग को पता है कि सबसे पहले हम लोग का क्या है, निफ्टी और निफ्टी नहीं, एनएससी और बीएससी। एनएससी बीएससी क्या होता है, सबसे पहले हम लोग का बेसिक सा नॉलेज है। एनएससी और बीएससी क्या होता है। एनएससी बीएससी दो हम लोग का क्या है, स्टॉक एक्सचेंज है। ये हम लोग का दो इंडिया का सबसे प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज, जो मुख्य स्टॉक एक्सचेंज बोल सकते हैं। हम लोग का दो स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें हम लोग को क्या आता है, इसके अंडर में निफ्टी आता है, एनएससी के अंडर में निफ्टी आता है, और बीएससी के अंदर में हम लोग को सेंसेक्स आता है। एनएससी के अंदर क्या आता है, निफ्टी आता है, देन बीएससी के अंदर सेंसेक्स आता है। जिसमें हम लोग को क्या पता चलता है कि इसमें हम लोग का क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज में हम लोग को इसमें जो हम लोग का शेयर है, जो हम लोग का शेयर होता है, जो हम लोग का ऐसे शेयर्स रहते हैं, जिसे हम लोग खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ये हम लोग का इसमें क्या होता है, लेन देन होता है। जो शेयर्स है, यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं एंड देन हम लोग सेल कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे यही होता है, शेयर्स क्या होता है, बाई कर सकते हैं, देन हम लोग सेल कर सकते हैं। यही दो चीज होता है हम लोग इसके अंदर। तो हम लोग इसमें ऐसे ही समझते हैं कि हम लोग का स्टॉक खरीदना बेचने का प्रक्रिया कहाँ होता है। हम लोग का जो स्टॉक खरीद बिक्री कर सकते हैं, हम लोग का एनएससी बीएससी के अंदर, एनएससी में हम लोग निफ्टी में, देन बीएससी में हम लोग का सेंसेक्स में। तो हम लोग इसमें क्या पता चलता है कि निफ्टी निफ्टी क्या होता है। निफ्टी जो हम लोग का है, ये एनएससी निफ्टी ये हम लोग का एनएससी का प्रमुख भाग है, सेंसेक्स जो बीएससी का प्रमुख भाग है। तो निफ्टी के अंदर में क्या था, निफ्टी वो हम लोग का स्टॉक एक्सचेंज है। निफ्टी में कम से कम 50 स्टॉक्स आता है, कम से कम 50 स्टॉक्स आता है। और हम लोग का एनएससी में हम लोग का स्टॉक कितना ऐड है, देखिए 1600 से ज्यादा हम लोग का स्टॉक ऐड है एनएससी में। और देन बीएससी में हम लोग का 5000 से ज्यादा स्टॉक्स ऐड है। तो हम लोग को इसमें एनएससी में हम लोग को 1600 से ज्यादा जो स्टॉक है वो लिस्टेड है, ऐड बोल सकते हैं, ऐड है, लिस्टेड है। और देन हम लोग बीएससी में 5000 से भी ज्यादा ऐड है हम लोग का शेयर्स। तो हम लोग को इस निफ्टी के अंदर क्या था, निफ्टी के अंदर होता है जो हम लोग का, जैसे कि समझ लीजिए कि 50 कंपनी 50 बड़े बड़े कंपनी, अलग अलग सेक्टर के बड़े बड़े नामी कंपनी उसके अंदर में आते हैं। किसके अंदर, निफ्टी के अंदर। अगर सेम हम लोग का क्या, सेंसेक्स क्या, इसमें टॉप 13 बड़े बड़े से कंपनी, जो अपने अलग अलग सेक्टर से, अलग अलग सेक्टर से बड़े बड़े कंपनियां इसके अंदर आते हैं। तो ये हम लोग का अगर सेंसेक्स में 30 कंपनी आता है, देन निफ्टी में कितना 50 कंपनी आते हैं। तो अच्छा, हम लोग अगर 1600 यहाँ पे कंपनी, 1600 हम लोग का शेयर्स एंड देन 5000 शेयर्स है। इतने शेयर्स को हम लोग को, इतने स्टॉक्स को हम लोग को एनालाइज करने में हम लोग को ये तो पता नहीं चलता कि मार्केट आज किस वे में जाएगा, मार्केट किस, अगर डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है या साइड, कैसे हम लोग पता लगाएंगे। या इतने सारे शेयर्स को तो हम लोग को एनालाइज अपना करना बहुत मुश्किल होता है। स्टॉक एनालाइज करना, फिर हम लोग का क्या टेक्निकल या फिर हम लोग फंडामेंटल करना बहुत ही मुश्किल होता है। पर हम लोग कैसे समझ सकते हैं मार्केट अप साइड की तरफ जाएगा, डाउन साइड का। हम लोग को कुछ नहीं, अगर हम लोग का निफ्टी का और सेंसेक्स का हाल देखना है कि निफ्टी, अगर देखिए निफ्टी जब तक अपना परफॉर्म करे, निफ्टी आज गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, तो हम लोग को ये पता चलता है कि निफ्टी के अंदर जितना सारा शेयर है, निफ्टी के अंदर आज मार्केट में क्या रहेगा, आज मार्केट अप साइड की तरफ रहेगा या डाउन साइड की तरफ या साइड वेज, ये हम लोग को कैसे पता चलेगा, निफ्टी को देख के पता चलेगा। इसलिए हम लोग क्या होता है कि इतने सारे शेयर्स को देखने का जरूरत नहीं पड़ता है कि हम लोग को निफ्टी में
इतने सारे शेयर्स को देखना, सिर्फ निफ्टी को देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे ये समझ में आ जाता है कि मार्केट किस वे में जाने वाला, मार्केट क्या डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगा या अप ट्रेंड की तरफ, इस वे में। सेम हम लोग का बीएससी में, बीएससी का 5000 हम लोग 5000 प्लस स्टॉक्स तो हम लोग एनालाइज नहीं कर पाएंगे। हम लोग क्या एनालाइज करेंगे, हम लोग थोड़ा बहुत सेंसेक्स को देख के समझेंगे सेंसेक्स क्या कर रहा है, सेंसेक्स आज ऊपर की तरफ जा रहा है, सेंसेक्स आज ऊपर की तरफ जा रहा है या देन नीचे की तरफ जा रहा है, या देन हम लोग का साइड पे सेंसेक्स जैसा परफॉर्म करेगा वैसे हम लोग का सारे स्टॉक जैसे सेंसेक्स के अंडर में है वो भी वैसा परफॉर्म करेंगे। जैसे कि हम लोग समझते हैं कि मार्केट में एक जो जुड़ा रहता है ना किससे, जैसे कि हम लोग का अगर मान लीजिए एक हम लोग का परिवार है, ठीक है, हम लोग परिवार में भाई पापा मम्मी दादाजी और किसी का भी अगर दादी जी रहते हैं, तो अगर हम लोग घर में किसी का भी एक का तबीयत खराब होता है तो पूरे घर का क्या होता है, माहौल खराब बना रहता है। माहौल क्या रहता है हम लोग को कि बुरा बना रहता है, कि सबका मन खराब रहता है कि क्या होगा इस सिचुएशन में। सेम उसी तरह से हम लोग मार्केट भी आता है, सब एक से एक जुड़े हुए हैं, सब एक से एक जुड़े हुए हैं। अगर कोई भी स्टॉक्स, कोई सेंसेक्स का जो हाई वेटेज मतलब हाई जो 30 स्टॉक्स में से कोई भी स्टॉक्स का मतलब कि ज्यादातर स्टॉक्स अगर डाउन ट्रेंड की तरफ रहेगा तो सेंसेक्स भी क्या होगा, समझिए सेंसेक्स का अधिकतर स्टॉक्स अप ट्रेंड में, तो सेंसेक्स भी क्या होगा, सेंसेक्स भी अप ट्रेंड भागेगा। सेंसेक्स का अधिकतर स्टॉक्स के डाउन ट्रेंड में, तो सेंसेक्स भी क्या होगा, डाउन ट्रेंड में भागेगा। सेम सिचुएशन हम लोग का ऐसे ही होता है, घर में भी क्या किसी का अगर तबीयत का तो सबका मूड खराब रहता है, पर कोई एक अच्छा अचीवमेंट कर लेता है या फिर अच्छे जगह पे अच्छे काम को पकड़ लेता है, अच्छा वो अचीवमेंट कुछ अच्छा पैसा कमाता है, तो सबके चेहरे पे हम लोग क्या दिखता है, खुशी दिखता है। सेम हम लोग का मार्केट का भी स्ट्रक्चर है कि अगर हम लोग का निफ्टी या सेंसेक्स दोनों के बारे में बता देता हूँ कि ये दोनों के अंदर कोई भी स्टॉक, अधिकतर स्टॉक्स अगर अप ट्रेंड में हो तो निफ्टी भी अप ट्रेंड में भागेगा, सेम सेंसेक्स भी अप ट्रेंड में भागेगा। अगर ये दोनों हम लोग एक्सचेंज में अगर अपना जो स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में रहेगा या फिर साइडवेज रहेगा तो मार्केट भी साइडवेज या फिर डाउन ट्रेंड में रहेगा। ये हम लोग को इसे समझ में आता है। ये हम लोग का सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा बेसिक, सिंपल से आप लोग एग्जांपल दे, उम्मीद करते हैं आप लोग ये एग्जांपल समझे होंगे। तो इसके अंदर जो हम लोग का टॉप 50 या टॉप 13, चलिए निफ्टी को क्लियर कर देते हैं आप लोग के लिए कि टॉप 50, इसमें जो टॉप 50 कंपनी होता है अलग अलग सेक्टर का अलग अलग टॉप हाई क्लास कंपनी आते हैं। जैसे कि अगर हम लोग को दिखा दूं यहाँ पे थोड़ा आप लोग यहाँ समझा देते हैं, ये हम लोग का निफ्टी का दिखा रहे हैं, ठीक है। निफ्टी का क्या लिखा है, निफ्टी 50 स्टॉक्स लिस्टेड एंड द ईस्ट वेटेज 1 जनवरी 2023, 2023 का टॉप 50 वेटेज कंपनी, जो हम लोग का निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनी थी उसके लिस्ट है, देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे 50 कंपनी। आप लोग इसको अगर मैं इसको थोड़ा सा धीरे धीरे स्क्रॉल करूँ आप लोग को समझा देता हूँ। सबसे वेटेज है कि यहाँ पे क्या है, नंबर 1 में कौन है, अपना रिलायंस इंडस्ट्री, अपना मोटा भाई मतलब कि अपना मुकेश अंबानी का कंपनी। सर मुकेश अंबानी का कंपनी है यहाँ पे, जो क्या पकड़ा है निफ्टी का, निफ्टी का 100% मतलब निफ्टी का जो 100% एक भाग होता है उस 100% में से जो अपना रिलायंस इंडस्ट्री है वो कितना पकड़े हुए हैं, वो पकड़े हुए पूरा पूरी 10.98% अपना कब्जा पकड़े हुए हैं। अगर मार्केट में रिलायंस नीचे गिरता है तो निफ्टी भी थोड़ा बहुत नीचे गिरेगा, क्योंकि रिलायंस इतना वेटेज पकड़ा है, रिलायंस पूरा ही पूरा निफ्टी का 11% का भाग पकड़ा हुआ है। सेम उसके बाद क्या आता है, एच डी एफ सी बैंक, ये किस इंडस्ट्री से आता है, कि पहले क्या है, नंबर 2 पे एच डी एफ सी बैंक कंपनी क्या है, हम लोग का एच डी एफ सी बैंक क्या किस सेक्टर में आता है, ये इंडस्ट्री किस इंडस्ट्री में आता है, फाइनेंशियल सर्विस में आता है। एनएससी का यहाँ पे सिंबल है यहाँ पे, और क्या वेटेज है, मतलब कि ये वेटेज क्या होता है, वेटेज हम लोग का है कि निफ्टी के अंदर वो निफ्टी 100% है तो निफ्टी का कितना वो भाग पकड़ा हुआ, 8.96% भाग वो पकड़ा हुआ। अगर आप लोग को ये समझना है तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आप लोग पॉज करते करते पढ़ सकते हैं कि आप लोग का इसमें कौन सा कंपनी निफ्टी 50 में 2023 में निफ्टी 50 के अंदर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इन्फोसिस है, आईसीआईसीआई बैंक है, 3 नंबर पे आईसीआईसीआई, 4 नंबर पे इन्फोसिस, 5 नंबर पे एचडीएफसी बैंक, 6 नंबर पे टाटा कंसल्टेंसी एंड 7 नंबर पे आईटीसी, 8 नंबर कोटक बैंक। ये मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं कि कौन सा कंपनी किस सेक्टर से आता है, देन कितने प्रतिशत इसमें वेटेज पकड़ा हुआ है, और ये किस सन फार्मा है या फिर किस सिंबल इसमें हम लोग देख सकते हैं। सन फार्मा, ये टाइटन कंपनी दिखा था, ये हम लोग अगर टाइटन सर्च करेंगे अगर अपना ट्रेडिंग व्यू में तो हम लोग का टाइटन बोलेंगे, टाइटन कंपनी आ जाएगी, ये सिंबल है। या महिंद्रा एंड महिंद्रा लिखा था MNM, यहाँ सर्च करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा आ जाएगा, यहाँ पे ये सिंबल है। एनटीपीसी है, इंडसइंड बैंक है, यहाँ पे देख सकते हैं, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप लोग यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये रहा अपना निफ्टी 50 का 50 स्टॉक्स। अब हम लोग यहाँ पे पता चलता है कि हम लोग कैसे कैसे क्या समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग को तो यहाँ पे निफ्टी का समझे, अब सर बोलेंगे यहाँ पे हम लोग को सेंसेक्स का कैसे समझ में आएगा। सेंसेक्स का भी है, जो हम लोग टॉप 30 स्टॉक, अगर हम लोग का टॉप 30 स्टॉक को देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये हम लोग का सेंसेक्स का टॉप 30 स्टॉक्स, इसके ऊपर सबसे पहले आता है क्या, हम लोग का देख सकते हैं कि एशियन पेंट, यहाँ पे वेटेज देख सकते हैं एशियन पेंट कितना प्रतिशत पकड़ा है, एक 1.9% पकड़ा हुआ है।
एक्सिस बैंक भी पकड़ा हुआ 3.3%। यहाँ पे मार्केट प्राइस है, इसका चेंज है, फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन है, कितना यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। इसको मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप लोग रोक के पॉज करके पढ़ सकते हैं अगर आप लोगों को समझ आए, या फिर आप लोग अपने क्रोम में जाके सर्च कर सकते हैं तो निफ्टी 50 स्टॉक लिस्ट एंड वेटेज देख सकते हैं, या फिर बीएसई सेंसेक्स 30 कंपोनेंट्स लिख सकते हैं। ये अगर लिख के सर्च किया तो आप लोग का ये आ जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं, वीडियो को लंबा ना करते हुए हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं कि जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग का ये सारा स्टॉक जो 50 स्टॉक्स में से अगर 40 से 35 स्टॉक्स अगर रेड में रहे, मतलब कि अगर हम लोग का नेगेटिव सेंटिमेंट में रहे, डाउन ट्रेंड में रहे, तो निफ्टी अपना क्या होगा, निफ्टी भी डाउन ट्रेंड में चला जाएगा सर। ये है हम लोग का लॉजिक। जब तक हम लोग का ये अ, जब तक हम लोग का ये सारा स्टॉक पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा। निफ्टी को देख के हम लोग ये समझ सकते हैं निफ्टी का डाउन ट्रेंड में रहेगा तो हम लोग का ये निफ्टी का अब मान लीजिए निफ्टी का डाउन ट्रेंड में रहेगा तो हम लोग को ये भी पता रहना चाहिए कि निफ्टी डाउन ट्रेंड में रहेगा तो अधिकतर स्टॉक्स भी क्या रहेगा, निफ्टी 50 के अंदर डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। क्योंकि ये अगर निफ्टी डाउन ट्रेंड में रहेगा, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, देन निफ्टी से जुड़े हुए हैं। सेम हम लोग का सेंसेक्स में भी, सेंसेक्स अगर डाउन ट्रेंड में रहेगा तो ऑब्वियसली बात है कि निफ्टी टॉप 30 स्टॉक जो है इसमें 30 में से 20 से 25 स्टॉक्स भी डाउन ट्रेंड में रहेंगे तभी ये डाउन ट्रेंड में चलेगा। ऐसा ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम लोग को यहाँ पे ये समझ में आया कि क्या जब तक निफ्टी निफ्टी के अंदर 50 स्टॉक्स आते हैं, देन हम लोग का सेंसेक्स के अंदर 30 स्टॉक्स आते हैं, एनएससी के अंदर क्या निफ्टी, बीएससी के अंदर सेंसेक्स। और हम लोग का बीएससी में कितने स्टॉक लिस्टेड है, 5000 से भी ज़्यादा, और एनएससी में 1600 से भी ज़्यादा। ये तो हम लोग इतना वो समझ में आया कि हम लोग का निफ्टी क्या परफॉर्म करता है। अगर हम लोग को ट्रेडिंग करेंगे तो हम लोग को क्या क्या देखना चाहिए, क्या नहीं। अगर हम लोग ट्रेडिंग करेंगे, आप लोग एक और चीज़ बता देते हैं, अगर आप लोग निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो निफ्टी में ट्रेडिंग करने के लिए आप लोग यहाँ से टॉप 10 स्टॉक देखना पड़ेगा। टॉप 10 स्टॉक हम लोग को देख के रखना पड़ता है कि क्या निफ्टी कैसा परफॉर्म करेगा। अगर मान लीजिए हम लोग रिलायंस ऊपर भाग रहा है, एचडीएफसी भी ऊपर भाग रहा है, 10 में से अगर 5 या 4 भी हाई वेटेज वाले अगर ऊपर भाग रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाता है कि निफ्टी भी अपसाइड की तरफ जा सकता है। सेम हम लोग का सेंसेक्स का भी वही सीन है कि मार्केट में इसका हाई वेटेज का अगर 5 से 6 स्टॉक्स अगर ऊपर भाग गया, नहीं 5 से 6 30 स्टॉक्स है ना, अगर टॉप 10 स्टॉक्स का में टॉप 10 स्टॉक अगर ऊपर भाग गया तो सेंसेक्स के ऊपर भागने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। ये तो हम लोग निफ्टी एंड सेंसेक्स समझ गए। हम लोग जैसे निफ्टी में आप लोग को बताते हैं अपडेट वगैरह, तो हम लोग बैंक निफ्टी भी बताते हैं। आप लोग बोलिएगा सर यहाँ पे बैंक निफ्टी कहाँ गया। अब चलिए हम लोग बैंक निफ्टी के ऊपर बात करेंगे, बैंक निफ्टी क्या होता है। बैंक निफ्टी, अब हम लोग बैंक निफ्टी के ऊपर बढ़ेंगे। हम लोग का जो एनएससी है, एनएससी के अंदर क्या आता था, निफ्टी। अब हम लोग एनएससी के अंदर क्या आता है, निफ्टी बैंक या बैंक निफ्टी बोल सकते हैं। और देन हम लोग का बीएससी के अंदर क्या आता है, बैंकिंग सेक्टर को देखने का बैंक एक्स आता है। तो अगर निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी बैंक में हम लोग क्या आता है, निफ्टी बैंक में टॉप 10 जो बैंक होते हैं, टॉप 10 बैंक होते हैं वो आते हैं। मतलब बैंकिंग सेक्टर का जितना भी हाल चाल अगर देखना होगा, अगर आप लोग सोचिए कि इतना सारे बैंक है, हम किसको एनालाइज करें, कैसा टेक्निकल कैसा फंडामेंटल एनालाइज करें, वो अगर आप लोग को नहीं करना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एनएससी के अंदर आप लोग एनएससी के अंदर जाकर निफ्टी बैंक को देखिएगा। निफ्टी बैंक में थोड़ा बहुत आप लोग एनालाइज कीजिएगा निफ्टी बैंक कैसा परफॉर्म कर रहा है, अप साइड की तरफ जा रहा है या डाउन साइड की तरफ जा रहा है या फिर साइडवेज है। तो ये हम लोग का अधिकतर बैंक भी वैसा ही परफॉर्म करेगा जैसे हम लोग का निफ्टी बैंक परफॉर्म करेगा। ठीक है, हम लोग का परफॉर्मेंस कैसा रहना चाहिए, जैसा निफ्टी बैंक परफॉर्म करेगा वैसे सेम टू सेम हम लोग क्या बैंकिंग सेक्टर जो हाई वेटेज वैसे बैंकिंग सेक्टर है वो भी वैसे परफॉर्म करेंगे। अच्छा, तो हम लोग क्या समझेंगे इसमें, इसमें सबसे हाई वेटेज वाला क्या, एच डी एफ सी बैंक आ गया। इसमें मैं 4-5 बैंक का नाम हम लोग बता देता हूँ निफ्टी बैंक के अंदर। देन उसके बाद बीएससी बैंक का भी बात करूंगा। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या आता है, एच डी एफ सी बैंक आ गया, देन हम लोग का एस बी आई आ गया, देन हम लोग का और क्या हो सकता है, एंडसाइंड बैंक आ गया, हम लोग का एक्सिस बैंक आ गया, हम लोग का कोटक महिंद्रा बैंक आ गया। ये 5 से 6 बैंक बहुत ही जरूरी है। फेडरल बैंक आ गया। ये सब बैंक हम लोग का हाई वेटेज वाले निफ्टी बैंक होता है। इतना सारा बैंक को हम लोग एनालाइज करने के ना जगह हम लोग सिर्फ निफ्टी बैंक को देख लेंगे कि निफ्टी बैंक कैसा परफॉर्म कर रहा है, या फिर वो गैप अप खुला है या आज गैप डाउन खुला है या आज फ्लैट खुला है, ये हम लोग को निफ्टी बैंक से पता चल जाएगा। देन हम लोग का सेम बीएससी का लेवल में बैंक एक्स में भी, बैंक एक्स में भी वही सिचुएशन है। हम लोग बैंक एक्स में भी हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि जो बैंक एक्स के अंदर जो बैंकिंग सेक्टर के बैंक आते हैं क्या वो वैसा ठीक परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं या नहीं। सेम सेम वैसे ही हम लोग का बैंक एक्स भी परफॉर्म करेगा। फिर बैंक एक्स डाउन ट्रेंड में जाए तो हम लोग का जितना अधिकतर बैंकिंग सेक्टर के जो इसके अंडर में आते हैं बैंकिंग सेक्टर के बैंक वो भी डाउन ट्रेंड में चलेंगे, या फिर देन बैंक एक्स जो अपना अप ट्रेंड की तरफ चलेगा तो वो भी अप ट्रेंड की तरफ चलेंगे। ये रहा अपना एनएससी एंड देन बीएससी का है। अब हम लोग यहाँ पे क्या पता चलता है, निफ्टी 50 किसके अंदर आता था। पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या बताया, एनएससी देन बीएससी क्या है, स्टॉक एक्सचेंज है। इसके अंदर में हम लोग का प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज क्या था, निफ्टी आता है। बीएससी के अंदर सेंसेक्स आता है। इसके अंदर कितना तो 50
स्टॉक्स जो अपने लिस्टेड है ये है, उसमें 30 स्टॉक्स लिस्टेड है, जो मोस्ट वैल्यूएबल स्टॉक्स होता है वो लिस्टेड है। एनएससी के अंदर 1600 स्टॉक्स लिस्टेड है एंड बीएससी के अंदर 5000 से भी ज़्यादा स्टॉक लिस्टेड है। देन हम लोग का बैंकिंग में आप लोग बता दिए, बैंकिंग में हम लोग को एनएससी के अंदर निफ्टी बैंक आता है, बीएससी के अंदर बैंक एक्स आता है। तो ये हम लोग को ऐसे ही सर्च करके देखना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या समझे, यहाँ पे इतने कुछ समझे। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप लोग चैनल पे नए हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप लोग को दोस्त लोग भी नॉलेजेबल वीडियो समझ में आए। और इंस्टा टेलीग्राम का लिंक है वो, उसमें क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जो हम लोग टॉप 5 बेस्ट स्टॉक्स वाला अपडेट वीडियो है वो भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। और मैं आने वाले समय 2-3 दिन के अंदर मैं वीडियो बना के आप लोग अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं गाइस, टाटा बाय बाय।